राधे राधे भक्तों, आज हम संत चरित्र में श्रवण करेंगे श्री रंग जी महाराज का जीवन चरित्र और जानेंगे उनके जीवन में घटित हुई सच्ची घटनाओं के बारे में। भक्तों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे भक्ति भाव से भरा हुआ वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। श्री रंग जी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे। गृहस्थ आश्रम के समय आपका निवास धौसा नामक ग्राम में था, जो तत्कालीन जयपुर राज्य में आता है। आप वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। आपके यहाँ सेवा कार्य करने के लिए एक नौकर रखा गया था, परंतु वह स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। कोई भी पाप कर्म उससे शेष नहीं था। कालवश मृत को प्राप्त कर वह यमलोक गया। वहाँ उस पापी को यमराज ने दूत कार्य में नियुक्त कर दिया और मृत प्राणियों के प्राणों को लाने का कार्य सौंप दिया। एक बार यमराज ने उसे एक बंजारे के प्राणों का हरण करने के लिए भेजा, जो कि उसी धौसा ग्राम का रहने वाला था, जहाँ वह मरने से पहले श्री रंग जी के यहाँ नौकरी करता था। वहाँ आने पर वह सबसे पहले श्री रंग जी से मिलने गया। वे उसे देखते ही चौंक पड़े और बोले, अरे मैंने तो सुना तू मर गया है, फिर तू यहाँ कैसे आ गया? यमदूत ने कहा, मालिक आपने ठीक ही सुना था, मैं मर चुका हूँ और अब यमदूत बन गया हूँ। यहाँ मैं बंजारे को लेने के लिए आया हूँ। श्री रंग जी ने कहा, अभी तो वह पूर्ण स्वस्थ है और थोड़ी देर पहले ही मेरे यहाँ से कुछ माल लाद कर ले गया है। उसे तुम कैसे ले जाओगे? उसने कहा, मैं उसके बैल की सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित वह बैल सींग मारकर उसका पेट फाड़ डालेगा। श्री रंग जी ने पूछा, क्या तुम लोग सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? यमदूत बोला, नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं सकते। अतः मैं आपको भी यह सलाह देने आया हूँ कि जीवन के शेष भाग में आप भगवत भक्ति कर लें। मैंने आपका नमक खाया है, अतः आपको कष्ट में पड़ते नहीं देखना चाहता। आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे नहीं देख सकेगा। वहाँ मेरे बताए के अनुसार जब सारी घटना घटे तो मेरी बात की सत्यता समझ लेना। हम लोग पापी प्राणियों को इसी प्रकार ले जाते हैं और यमलोक में जाकर उसके पापों के अनुसार और भी नाना प्रकार के कठोर दंड देते हैं। यह कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चल दिया। श्री रंग जी भी उसके पीछे पीछे चल दी। वहां जाकर श्री रंग जी ने देखा कि बंजारा अपने बैलों को खली भूसा चला रहा है। बैल बार बार सींग हिला रहा था, जिससे बंजारे को खली भूसा चलाने में असुविधा हो रही थी। अतः उसने एक हाथ से बैल को जोर से हटाया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल की सींग पर बैठ गया। फिर तो काल प्रेरित बैल ने क्रोध में भरकर सींगों से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट फट गया। उसकी आंतें बाहर निकल गई और वह तुरंत वहीं मर गया। श्री रंग जी की आंखों के सामने घटी इस आश्चर्यमयी घटना ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने श्री अनंतानंद जी महाराज के चरण पकड़े और उनके उपदेशानुसार भगवत भक्ति करने लगे। श्री रंग जी का श्री पीपा जी के प्रति भी बड़ा ही आदर भाव था। श्री पीपा जी ने 1 मास तक उनके धौसा ग्राम में निवास और सत्संग किया। इनके समय में धौसा ग्राम श्री राम रंग में रंग गया था। श्री रंग जी के पुत्र को रात में भूत दिखाई देता था। इसके भय से वह नित्य सुखता ही चला जा रहा था। श्री रंग जी ने बालक से इसका कारण पूछा तो
उसने बताया कि रात में भयंकर प्रेत के भय से मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ। तब श्री रंग जी पुत्र के सोने के स्थान पर स्वयं सोए। रात होते ही वह प्रेत आया। श्री रंग जी क्रोध करके उसे मारने के लिए दौड़े। प्रेत ने दयनीयता पूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पाप योनि से मुक्त करके सदगति प्रदान कीजिए। मैं जाति का सुनार हूँ। पराई स्त्री के पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ। अपने उद्धार का उपाय संसार में खोजने के बाद अब आपकी शरण ली है। प्रेत की आर्तवाणी सुनकर श्री रंग जी ने उसे चरणामृत दिया और उसका अत्यंत सुंदर दिव्य रूप कर दिया। इस प्रकार श्री रंग जी के भक्ति भाव का गान किया गया है। अस्तु। राधे राधे भक्तों, हमारी यह संत कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।